बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो के अंदर जो है वो हम लैब मैनुअल 2 का जो पोर्शन है थर्ड उसको परफॉर्म करेंगे। पार्ट 3 है इसका, इफ एल्स प्रोग्राम्स है, इसको हम सॉल्व करते हैं जी। इस प्रोग्राम इसमें हमें 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं, शुरू करते हैं, आगाज़ करते हैं। अच्छा, इसमें जो है वो एक चीज़ आप अब ज़हन में रखिएगा कि जो हमारे पास इफ़ होती है वो हम फर्स्ट चॉइस, यानी हमारे पास एक ही चॉइस हो तब हम इफ़ को यूज़ करते हैं। जब हमारे पास दो चॉइसेस हों या दो ऑप्शंस हों तो उस वक़्त हम जो है वो इफ़ एल्स को इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमारे पास दो से ज़्यादा चॉइसेस हों तो फिर हम उसमें इफ़ एल्स इफ़ को जो है वो चूज़ करते हैं जी। ये देखें, यहाँ पे हम लिखते हैं फर्स्ट चॉइस, चॉइस 1 फॉर इफ़, चॉइस 2 के लिए इफ़ एल्स, और 3 चॉइसेस के लिए इफ़ एल्स और इफ़। तो अभी जो है वो हम पोर्शन भी हमारा 3 है और इफ़ एल्स इफ़ को ही हम चूज़ करेंगे और देखेंगे क्या उसमें चॉइसेस दो या दो से ज़्यादा है या नहीं। तो आइए स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट हमारी पहली जो है वो ये है। स्टेटमेंट देख के घबराना नहीं है, इसको बस सॉल्व करना है हमने जी। राइट अ प्रोग्राम दैट आस्क्स द यूजर्स टू एंटर अ नंबर ऑफ सेकंड्स। हमने यूजर से क्या करना है, नंबर ऑफ सेकंड्स जो है वो स्टोर करवाने हैं। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं। देयर आर 60 सेकंड्स इन अ मिनट। The number, if the number of seconds entered by the user is greater than or equal to 60, अगर सेकंड जो है सेकंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 है, ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट्स में। तो हम यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करवा लेते हैं, मिनट्स इज इक्वल टू सेकंड डिवाइडेड बाय 60, ठीक है जी। द प्रोग्राम शुड डिस्प्ले द नंबर ऑफ मिनट्स इन दैट मैनी सेकंड्स। तो हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा देते हैं सी आउट टोटल मिनट्स आर कितने हैं जी, किसमें है स्टोर, एम के अंदर, और एन एल लगा दें, ठीक है। इसको रन करके देखें, एंड एल, सॉरी, इसको रन करके देखें। तो यहाँ पे हमारे सामने जो है प्रोग्राम की स्क्रीन आ चुकी है। ओके, हमने यूज़र से कुछ कहा ही नहीं, सी आउट सी इन करवाया ही नहीं, इंटर सेकंड्स, ठीक है जी। और सी इन किस में करवाना है, एस ई सी के अंदर। ओके जी, अब इसको रन करें जरा जी। इंटर सेकंड्स हम इंटर करते हैं 5300, तो इसमें मिनट्स है 88 मिनट है इसके अंदर। अब हमें क्या करना है जी, हमें ये जो वेरिएबल है इसको ऊपर डिक्लेयर करवाना है एम को, ताकि हम इसको आगे भी फर्दर इस्तेमाल कर सके। ओके जी, एम को हमने यूज़ कर लिया। अब उसके बाद अब वो कहता है जी कि देयर आर 3600 सेकेंड्स इन एन आवर। उसने हमें फॉर्मूला बता दिया कि एक घंटे में कितने सेकेंड्स होते हैं, 3600। इफ़ द नंबर ऑफ सेकेंड्स इंटर्ड बाय द यूजर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3600, the program should display the number of hours in that many seconds। तो हमें किस में कन्वर्ट करना है, अब आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पे एल्स इफ, अगर उसके जो सेकंड हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू हैं 3600, तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि सबसे पहले जो है वो हमें मिनट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड्स को, सेकंड्स डिवाइडेड बाय 60, और फिर क्या करना पड़ेगा, या आप इस तरह कर सकते हैं कि यहाँ पे लिख दें 3600, यस, ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं सेकंड्स को। और लेकिन यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करवा दें आवर्स, और यहाँ पे डिक्लेयर करवाएं जी वेरिएबल आवर, और अब इसको हम डिस्प्ले करवा देते हैं। देखते हैं कि हमारे पास सोल्यूशन ठीक आता है या नहीं। यहाँ पे हम डिस्प्ले करवाएंगे एच आर्स, और यहाँ पे करवाएंगे टोटल आर्स आर, ठीक है जी। इसको ज़रा रन करें और देखें। यहाँ पे मैं 3600 ही एंटर कर देता हूँ सेकंड्स, तो वो कह रहा है टोटल मिनट्स आर 60।
यानी वो 60 से ग्रेटर देन थे, तो ये एग्जीक्यूशन पहले हो गई और ये एग्जीक्यूशन बाद में। तो हमें क्या करना है, अब इसको स्टेटमेंट को पहले परफॉर्म करवाना है और उसको बाद में। तो हम क्या करते हैं, इस चीज़ को यहाँ से उठाते हैं, एक्स करते हैं और इससे पहले लगा देते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा हो तो ये चले, अदरवाइज फिर ये चले, ठीक है ना। तो हाँ आई थिंक ठीक है। अब इस एल्स को ख़त्म कर देते हैं, दोबारा से फिर रन करें। हमने कंडीशन जो है वो दूसरे वाली अप्लाई कर दी ऊपर 3600, तो 1 घंटा बन गया जी हमारे पास। क्योंकि जब हम ये इस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं तो देखें, जब मैं 70 भी इंटर करूँगा 70, तो वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा था, लेकिन जब मैं 5300 इंटर कर रहा था तो 5300 में मुझे सिर्फ पहले आवर्स बताने चाहिए और फिर मुझे सेकंड्स बताने चाहिए। तो एक कंडीशन पहले अप्लाई होनी चाहिए ना। तो इसके बाद हम पहले स्टेटमेंट देखते हैं। अब वो कह रहे हैं जी देयर आर 86,400 सेकेंड्स इन अ डे। अब डे कैलकुलेट करने हैं। तो अब हमें ये जो है इसकी जगह पे फिर हमें ऊपर अप्लाई करनी पड़ेगी। इसको हम कर देते हैं एल्स इफ, और इस पोर्शन को कॉपी करते हैं और इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर सेकंड्स जो है वो ग्रेटर देन है, किससे ज़्यादा है, यहाँ पे लिखें 84,000, 86,000 और 400, यहाँ पे लिखें, ओके जी, यस। तो यहाँ पे भी वही अप्लाई करें, उस पर डिवाइड करवा दें सेकंड्स को, कॉमा इसमें नहीं लगेगा। तो टोटल कितने आएंगे, डेज। अब सपोज करें हम वैल्यू ही इतनी एंटर करेंगे, वैल्यू हुई 84,600, तो जी टोटल आवर्स कितने, 23, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू का हमने यहाँ पे लिखा है 86,400, सॉरी 86,400 एक दिन, ठीक है जी। अब इससे ज़्यादा होंगे तो दिन बताए जाएंगे, इससे कम होंगे तो फिर घंटे बताए जाएंगे, और अगर उससे भी कम होंगे, अगर 3600 से कम होंगे तो वो फिर हमें सेकंड्स ही मिनट्स बताएगा। अब सपोज करें हम इंटर करते हैं 2300, इंटर करते हैं 2300 सेकंड्स। अब 2300 जो सेकंड्स है, ये कंडीशन तो एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दिन तो कन्वर्ट नहीं हो सकते इसमें, और आवर्स भी कन्वर्ट नहीं हो सकते, क्योंकि आर पूरा करने के लिए उसे मिनिमम 3600 सेकंड्स होना ज़रूरी है। तो फिर ये मिनट्स में आ जाएगा। तो टोटल मिनट्स कितने हैं जी, 38 मिनट्स, ठीक है। अब आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर मैं अब ज़्यादा एंटर कर देता हूँ, मतलब 1,00,000 एंटर कर देता हूँ, 1,00,000 सेकंड्स, तो वो पहले डेज में कन्वर्ट होंगे, पहले डेज और फिर उसके बाद अगर हम चाहें तो आवर्स और फिर उसके बाद सेकंड्स। अगर हम तीनों ही करवाना चाहते हैं कि तीनों कन्वर्ट करें, तो फिर हमें ये फार्मूला इकट्ठा एक ही जगह पे लगाना पड़ेगा, फिर इफ एल्स में ये नहीं लगेगा। तो इफ एल्स में सिर्फ, इफ एल्स में फ़ायदा भी यही है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पोर्शन एग्जीक्यूट होता है, या तो ये एल्स इफ एग्जीक्यूट होगा, या ये एल्स इफ, या ये एल्स इफ। अब सपोज करें कि वो 6 मिनट से भी कम उसने एंटर कर दिए, तो एल्स में हम सिंपल क्या डिस्प्ले करवा देंगे, एल्स उसने कहा नहीं है, एल्स उसने डेज इन दैट मैनी सेकंड उसने कहा नहीं, हम अपने तौर पे ही उसको डिस्प्ले करवाने जा रहे हैं। सी आउट टोटल सेकंड्स, ठीक है, किसमें, SEC में, SEC, ठीक है ना। अब इसमें अगर सपोज करें भी 60 से भी कम उसने सेकंड्स एंटर कर दिए, तो फिर हम सेकंड ही डिस्प्ले करवा देंगे बस। हम उसको ना दिन में कन्वर्ट करेंगे, ना हम उसमें, क्योंकि दिन भी ज़ीरो आ जाएगा, आवर्स भी ज़ीरो आ जाएंगे और मिनट भी ज़ीरो आ जाएगा, क्योंकि अगर 36 सेकंड एंटर करते हैं तो 36 सेकंड में कोई ना दिन बनेगा, ना घंटा, ना मिनट, ठीक है ना। तो उसमें फिर क्या होगा, एल्स वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा, टोटल सेकंड्स 36, ठीक है जी। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो इसको मज़ीद अंडरस्टैंड करने के लिए इसको दोबारा से थॉरली रीड करें ताकि आपको समझ आ सके। तो इसमें हमने पोर्शंस डिवाइड किए होंगे और इसमें एक ही पोर्शन एग्जीक्यूट होगा, ना तो तमाम के तमाम स्किप होंगे और ना ही तमाम के तमाम एट अ टाइम एग्जीक्यूट होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक एग्जीक्यूट होगा। अगर आप एक ही वक्त में तमाम कन्वर्जन करना चाहते हैं तो वो फिर आप इससे बाहर करें। यानी सपोज करें आपको कहा जाता है कि जी आप यूज़र से सेकंड्स ले, उसको डेज, आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट करें, सब में कन्वर्ट करके मुझे दें, तो फिर आपको उसका फार्मूला इसी को यूज़ करते हुए एक ही पोर्शन में लगाना पड़ेगा। तो आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट अलाउज यूजर टू इंटर न्यूमेरिक वैल्यूज टू न्यूमेरिक वैल्यूज। तो हम इसको कमेंट करते हैं,
जी, इसको हम कंट्रोल डॉट करते हैं और क्वेश्चन 1 से 2 की तरफ जाते हैं। जी, इसमें क्या है, हमने यूजर से 2 न्यूमेरिक वैल्यूज लेनी है, इंट num1 num2। यूजर से पहले ले लें वैल्यूज, इंटर 2 वैल्यूज और सीन करवा लें num1 और num2 में। इसके बाद क्या करना है, देन लेट द यूजर इंटर अ सिंगल कैरेक्टर एज द डिजायर्ड ऑपरेशन। तो अब हमें क्या करवाना है जी, अब हमें एक वेरिएबल लेना है 4 कैरेक्टर और यूजर से कहना है कि इंटर चॉइस कैरेक्टर प्लस माइनस, ये नहीं बल्कि हमें क्या कैरेक्टर करवाना है जी, ए एस एम और डी, इनमें से कोई कैरेक्टर एंटर करो। और जब वो इनमें से कोई कैरेक्टर एंटर करेगा यूज़र, तो हमें क्या करना है, हमें उसके मुताबिक क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर सी एच बराबर है ए के या कैपिटल ए के या कैपिटल ए के, तो हमें क्या करना है, सी आउट करना है ए जमा बी, तो हमें सिर्फ उसकी एडिशन प्रिंट करवानी है। और ये इसमें लिखा हुआ है कि अगर सपोज करें परफॉर्म द अरिथमेटिक ऑपरेशन दैट द यूजर सिलेक्ट्स एंड डिस्प्ले द रिजल्ट। ठीक है जी, ए फॉर एड, एफ, एस फॉर सब्ट्रैक्ट, एम फॉर मल्टीप्लाई। तो इसी को मैं कॉपी करता हूँ अब दोबारा से, कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी, यहाँ पे हम लगा देते हैं एल्स इफ। अब यहाँ पे अगर करेक्टर वो एंटर करता है एस और कैपिटल एस, कैपिटल में से एंटर करे या स्मॉल में से, तो हम उसको सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। फिर पेस्ट करते हैं, एल्सिफ लगाते हैं, एल्सिफ लगाते हैं और यहाँ पे अगर वो एंटर करता है एम और कैपिटल एम, तो हम उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है जी। जी, इसमें अगर सपोज करें कि इसमें यूज़र एंटर करता है अब डी, स्मॉल डी और कैपिटल डी, तो आप उसको क्या करें जी, आप उसको डिवाइड करवा दें। ठीक है जी। तो आप इस तरह करें कि ये आपके पास आ गया। इसके बाद अगर सपोज करें इसके अलावा वो कोई एंटर करे, तो आप क्या कर दें, एरर कर दें, एरर। ठीक है जी, अब इसको रन करके देखते हैं। सॉरी, इसमें सॉरी हमने यहाँ पे num1 और num2 किया है, चलो ए भी कर देते हैं यहाँ पे, ज़रा काम आसान हो जाएगा। ठीक है जी, अब इसको दोबारा से रन करें। इंटर 2 वैल्यूज़ 12 और ये हमने इंटर कर दी 12 और इंटर करेक्टर करते हैं ए, तो उनका सम आ गया हमारे पास। अब दोबारा से इसको परफॉर्म करें। अब इंटर करते हैं 13 स्पेस 14 और करेक्टर इंटर करते हैं जी हम डी, तो उसने डिवीजन 0 दे दी। 13 और 14 एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर पाएंगे, क्वोशंट 0 आ जाएगा। क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है ना, तो इस वजह से इसका क्वोशंट 0 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 12 स्पेस 2 मल्टीप्लाई तो 24। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसको हम कमेंट कर देते हैं कंट्रोल डॉट के साथ। अब क्वेश्चन 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 3 जी, इसमें क्या करना है, इसमें हमने सिर्फ राइट अ प्रोग्राम दैट टेक अ कैरेक्टर एंड डिस्प्ले इट इज़ वॉवल और नॉट, इट इज़ वॉवल और नॉट, कि वो वॉवल है या नहीं। तो हम इफ़ के साथ ये सारा कुछ अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये आप कर लेंगे। मैं इसको थोड़ा सा आपको परफॉर्म करके दे देता हूँ। हमने यूज़र से एक कैरेक्टर लेना है, सिंपल सी आउट इंटर CHARACTER कैरेक्टर और इसे सी इन करवाएं CH में। इफ़ एल्स के साथ हमने इसको सॉल्व करना है, इफ़ एल्स इफ के साथ। तो पहले इफ़ लगाएं, अगर ए बराबर है किसके, सॉरी CH बराबर है किसके साथ, ए के साथ, ठीक है, या CH बराबर है ए ई, इसको मैं कॉपी ही कर लेता हूँ, कॉपी और ये कर दें पेस्ट, AEIO
और ये यू। ठीक है जी, ए ई आई ओ यू, ये स्मॉल आ गया तो यहाँ पे हम उसे सी आउट कर सकते हैं, यू इंटर स्मॉल वॉवल। ठीक है जी, तो आपने स्मॉल वॉवल इंटर की है। एल्स इफ, अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या करें जी, अब यहाँ पे कैपिटल को चेक कर सकते हैं, ए ए ई आई ओ, कैपिटल ओ, सॉरी कैपिटल ओ और फिर यू। ठीक है जी, इसके बाद हम इसको सिंपल यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं कि आपने कैपिटल जो है वॉवल इंटर किया है, और स्मॉल की जगह पे हम कर देते हैं कैपिटल। और अदरवाइज सी आउट क्या करवाना है जी, अदरवाइज यू इंटर कॉन्सोनेंट। जी, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। इसको ज़रा आप रन करके देख लीजिए, यहाँ पे हमने क्या मिस्टेक की है, ये मिस्टेक है। इसको सॉल्व करें, यहाँ पे हम स्मॉल एंटर करते हैं, यू इंटर स्मॉल वॉवल, और अब हम कैपिटल इंटर करते हैं, यू इंटर कैपिटल लेटर। अब हम जी इंटर करते हैं, जी इज़ नॉट अ वॉवल, ये आ गया हमारे पास यू इंटर कॉन्सोनेंट। तो इसको भी कमेंट कर दें। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अब इसकी मज़ीद असाइनमेंट और क्वेश्चंस के लिए जो है वो लिंक को जो है वो नीचे मैंने दिया है, उसको आप विज़िट करें ताकि आपको वहाँ से इसकी असाइनमेंट जो है, इसके मज़ीद फर्दर क्वेश्चन जो है वो आपको मिल सकें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें, और अगर इसमें कोई क्वेश्चन है या क्यूरी है या कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया है तो आप जो है वो ईमेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं, और इस वीडियो के नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।